हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए हिंदी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, क्रिया। और मैं आपको जल्दी से चीज़ें बता देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, कि आपको पता ही होगा कि हम 10 से 15 जून के लिए पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं DSSB PRT के लिए। एज पर माई स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है कि किस तरह से हम DSSB PRT की पूरी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को किस किस तरह से पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने बताया कि 10 से 15 जून तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी कंप्लीट करेंगे। तो उसी के क्रम में मैंने कल आपको 2 वीडियो अपलोड करी थी विलोम शब्द का, और आज मैंने सुबह भी सर्वनाम वाली भी वीडियो डाल दी है। विलोम में मैंने 340 प्लस वीडियो विलोम शब्द अपलोड किए हैं, और उसको PDF भी डाल दी है आपको टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी की सारी जितनी भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे चीज़ें, वो सब आपको PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी। शॉर्ट में भी मैंने वो वीडियो जो है डाल दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भाई क्रिया क्या होती है। तो क्रिया आपको सिंपली पता होगा, क्रिया मतलब काम करना होता है। क्रिया इज ओनली एक्शन। आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्रिया में आता है। ठीक है, पर इतना इजी नहीं पूछने वाला है, तो हम क्वेश्चन के टाइप को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है हमें। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा है क्रिया और उसके प्रकार। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और यकीन मानिए कल मैंने 2019 का पेपर आपका डाउनलोड किया है। लगभग 10 शिफ्ट में जो पेपर हुई थी, 2-3 डेट में हुई है पेपर। तो उसमें हर एक पेपर में इसके प्रकार ही पूछे हैं। क्या पूछता है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देगा कि वह हंस रहा है, या फिर इस तरह से, और पूछेगा ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, द्वितीयक है, क्या है, यही सब पूछ रहा है। सिंपल कहीं भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए आपको टाइप बड़े अच्छे से याद रखने हैं। और ख़ास बात यह है कि हर शिफ्ट में क्रिया के प्रकार से क्वेश्चन आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं 2019 का शिफ्ट वाला जितना भी पेपर हुआ है, वो मैं एक वीडियो में केवल हिंदी की अलग से मैं एक वीडियो बना के डालूंगी भी थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो क्रिया मतलब क्या होता है, कार्य करना। और जैसे आप इंग्लिश में जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मान लीजिए राम है, ठीक है, राम खाता है, ठीक है, और है क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, बचा कुचा जो भी चीज़ है। तो भाई राम खाता है। अब अगर इसमें से आप खाता हटा दो, ठीक है, तो राम है क्या है, कुछ एकदम निरर्थक हो गया, कोई अर्थ निकल रहा है इसका। तो दैट्स वाई क्रिया जो है कह सकते हैं सेंटेंस की, वाक्य की, हमारे बातचीत की जान होती है। बिना काम के आप किसी से बात भी नहीं करते हो तो अलग चीज़ है, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल आई थिंक इतना समझाना काफ़ी रहेगा। क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। कभी कभी तो यही पूछ देता है क्रिया विकारी है कि अविकारी। अब जान लीजिए विकारी मतलब क्या होता है, कि जिसको चेंज आप कर सके। विकारी मतलब आप चेंज कर सके। जैसे राम, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, राम खाता है, ठीक है। अब अगर राम खाता है, मान लीजिए खाता है, ठीक है, राम खाता है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको बोलना है सीता खाती है, तो आप इसको क्या करोगे, सीता खाती है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, खाता एक जगह खाता है, एक जगह खाती है, मतलब ये चेंज हो जा रहा है किसके अकॉर्डिंग, संज्ञा के अकॉर्डिंग। तो यही बात होती है विकारी शब्द में। विकारी शब्द वो होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि चीज़ों की वजह से जो है, जिसमें हम चेंजिंग कर सकें, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो कई बार आपके पेपर में यही पूछ देता है कि क्रिया विकारी है कि अविकारी। तो जिनको पता रहेगा वही बता पाएंगे भाई विकारी क्या होता है। ठीक है, जैसे मोहन खेलता है और राधा खेलती है, तो इसमें खेलता है, खेलती है, आप समझ रहे हैं ना, वही चीज़। तो इसको हम बोलते हैं विकारी शब्द। अब क्या होता है भाई, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। जैसे संस्कृत में पढ़ते थे पठ, गम धातु, गच्छ धातु, पठति पठता पठंती, ये सब पढ़ते थे ना। तो उसी धातु से ही मॉडिफाइड होके, अब मान लीजिए पढ़ है, अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, पढ़ता है, पढ़ना है, पढ़िए। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ती थी, वो पढ़ता था। तो आप इस पढ़, ये मेन धातु है, और इसी में आपने जो भी आपने चेंजिंग करके जो है तमाम तरह की क्रियाएं बना ली। तो इसका मूल, इसका ठोस, इसका जो यूनिट है वो क्या है, धातु। तो मूल रूप इसका क्या होता है, धातु होता है। कभी कभी ये भी एग्जाम्पल में पूछ देता है, मतलब बहुत डीप जाएगा, तब एग्जाम्पल का मूड खराब है तभी ये सब पूछेगा, बाकी एग्जाम्पल से निकल जाएगा। ठीक है, तो धातु में ना जोड़ देते हैं तो हमारा क्रिया हो जाता है जनरली, जैसे पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, नहाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई क्रिया के प्रकार। यहाँ से शुरू होता है इसका असली गेम, यहीं पे पूछेगा क्वेश्चन।
अब आपको याद रखना है, एक तो शब्द निर्माण के आधार पर क्रिया के कुछ प्रकार, ये धातु के प्रकार हैं, सॉरी ये क्रिया नहीं है, ये धातु का एक्चुअली प्रकार है। भाई धातु भी तो पता होना चाहिए किस किस तरह से मॉडिफाइड होगा। ये धातु का प्रकार हम पढ़ेंगे, उसके बाद से हम रचना के आधार पर क्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद से हम संरचना यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया का। तो रचना के आधार पर क्रिया का प्रकार आपको पढ़ना है और प्रयोग के आधार पर क्रिया का प्रकार जो है आपको पढ़ना है, और इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा, आप लिख के ले लो इसको, ठीक है। तो चलिए हम पहले धातु का प्रकार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये मैं PDF डाल दूंगी, परेशान नहीं होइए। तो देखिए सबसे पहले है मूल धातु। तो मूल धातु तो हम जानते ही हैं, जिनको किसी भी क्या एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पढ़ में किसी चीज़ की ज़रूरत है अलग से, ना ता ये सब जरूरत नहीं है। पढ़ हो गया, हंस धातु हो गया, खेल धातु हो गया, ठीक है, मिल धातु हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूल धातु हैं, इसको हम बोलते हैं मूल धातु। सामान्य धातु जिसमें ना जोड़ के बना दिया जाता है, जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, ये सब हो गया। यौगिक धातु क्या होता है, जब दो धातु एक साथ मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं यौगिक धातु। जैसे हंसना रोना, मिलना जुलना, खाना पीना, ये सब हो गया ना, मतलब दो धातु मिल रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक धातु, ठीक। व्युत्पन्न धातु क्या होते हैं भाई, कि हम मतलब जो मेन हमारा धातु है उसमें ही हम कुछ चेंजिंग करवा देते हैं। जैसे लिख को, अब मान लीजिए पेपर में आपसे टीचर जी बोल रहे हैं भाई इमला लिखवाओ, ठीक है, ऐसे बोल दिया तो क्या हुआ, लिखवाना, करवाना, पहनाना, मिलवाना, खिलवाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमने इसको और भी चेंज कर दिया, और भी उसमें चेंजिंग ला दी, ठीक है, डेरिवेट कर दिया उसको, तो मॉडिफाइड कर दिया धातु के फॉर्म को, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न धातु। ये यदा कदा पूछ लेता है, फिर भी जरूरी था जानना। अब हम चलते हैं रचना के आधार पे धातु मेनली जो मुख्यतः जो होते हैं, एक होता है सकर्मक धातु, एक होता है हमारा अकर्मक धातु। अब थोड़ा सा इंग्लिश से समझेंगे, जैसे कि सकर्मक में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अकर्मक में क्या होता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, ठीक है, वर्ब हो गया हमारा खाना, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया सेब। तो भाई साहब राम क्या खाता है, राम सेब खाता है। तो ये हमारा फुल सेंटेंस हो गया, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट भी है, यानी कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, खाना मतलब क्रिया है इसकी, ठीक है, और सेब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कर्म हो गया। तो ये हो गया, सॉरी ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, ठीक है। मैं हिंदी में कंफ्यूज करती रही हूँ शायद। कर्म हो गया, एक मिनट मैं बताती हूँ, थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस, हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कर्म है और जो वर्ब है वो हमारा कर्ता है। तो जिसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट सॉरी कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों होता है, और अकर्मक जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो सकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले अकर्मक को देख लेते हैं। जैसे वह हंसता है, वह गाता है, वह पढ़ता है, राधिका खाती है। अच्छा इसमें क्या मिसिंग है, राधिका क्या खाती है, नहीं मालूम। इसी तरह से आप पता करोगे, आप क्वेश्चन पूछो आपको मालूम चल जाएगा भाई अकर्मक सकर्मक क्या है। कोई सेंटेंस दिया है, आपको पूछ रहा है वो सकर्मक है कि अकर्मक है, आप उससे क्वेश्चन पूछो। जैसे वह हंसता है, तो भाई क्यों हंसता है, फिल्म देख के हंस रहा है, जोक देख के हंस रहा है, नहीं मालूम है यहाँ पे हमको, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो अब समझ जाओ कि ये अकर्मक। जैसे वह गाता है, क्या गाता है, नहीं मालूम। वो पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है। राधिका खाती, क्या खाती है। तो यहाँ पे आपको बीच में पता चल रहा है ना, ये एकदम सिंपल इजी होता है पता करने का, अकर्मक है कि सकर्मक है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे हमको एकदम फुल सेंटेंस मालूम चलता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, मतलब उसमें हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कर्म प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, सकर्म मतलब कर्म के साथ, अकर्म यहाँ था बिना कर्म का, ठीक है। सकर्मक क्या हो गया, जैसे वह चढ़ाई पर चढ़ता है, ठीक। राधिका सेब खाती है, खा रही है, ठीक है। पप्पू हेरा फेरी देख रहा है, हेरा फेरी मूवी है, पता ही होगा सबको तो पप्पू हेरा फेरी देख के हंस रहा है, या पप्पू हेरा फेरी देख रहा है। अभी इतना रहता, पप्पू देख रहा है, क्या देख रहा है, नहीं मालूम, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो वो क्या हो जाता है, अकर्मक हो जाता है। बट यहाँ पे सब पता चल रहा है ये क्या है, सकर्मक है, कर्म के साथ है सकर्मक है, बिना कर्म का है तो अकर्मक है। इतना डिटेल आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा ब्रॉड में देखते हैं। देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है ना, ये भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है एक कर्मक, एक होती है द्वि कर्मक, और एक होती है अपूर्ण। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एक कर्मक क्रिया होती है उसमें केवल एक
एक कर्म का पता चलता है। ठीक है, इसमें क्रिया द्वारा केवल एक कर्म का पता चलता है। वो कैसे? उदाहरण से पता चलेगा, जैसे वह सेब खाता है, तो एक ही कर्म है ना, वह सेब ही तो बस खा रहा है। रामू पोछा लगाता है, केवल काम क्या कर रहा है? ये केवल पोछा लगा रहा है, एक काम का पता चल रहा है हमको। तो जहाँ एक काम का पता चलेगा वो क्या हो जाएगा? एक कर्मक हो जाएगा। इजी, जहाँ एक काम का पता चलेगा वो एक कर्मक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द्विकर्मक क्या होता है? जहाँ पे आपको दो कर्मों का होने का पता चले, और उसमें भी एक कंडीशन है कि पहला जो कर्म होगा वो सजीव होगा, यानी कि प्राणीवाचक होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? निर्जीव होगा, असजीव होगा। कैसे? जैसे टीचर श्याम को पेन देता है। अब इसमें दो कर्म है। कैसे? एक तो श्याम को, दूसरा पेन। श्याम क्या है भाई? जिंदा इंसान है। ठीक है, सजीव है। और पेन क्या है? असजीव है, निर्जीव है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जैसे माता जी रोहन को खाना खिलाती हैं, तो इसमें रोहन सजीव पर्सन और खाना खिलाती हैं निर्जीव पर्सन, और ये पहला कर्म हो गया और ये दूसरा कर्म हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तो एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा एक कर्मक और द्विकर्मक। हम तीसरा देख लेते हैं, अपूर्ण क्रिया। इसमें क्या होता है ना, इसमें सब कुछ होगा फिर भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे या तो कर्म होगा, क्रिया होगा, पर हमको अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्वामी विवेकानंद थे, अब क्या थे? इस टाइप की कुछ अपूर्णता आपको दिख जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। अब यहाँ पे आपको एकदम क्वेश्चन मार्क बनेगा कि भाई क्या थे, पर हाँ इसको अकर्मक से मत जोड़ लीजिएगा। अकर्मक एकदम अलग चीज़ है, वहाँ कर्म नहीं होता है। जैसे वह हंसता है, रोता है, गाता है, ये चीज़ है। ठीक है, एकदम अलग चीज़ है ये। अपूर्ण क्रिया में आपको अपूर्णता का बोध हो जाएगा। अब ये अपूर्णता भी दो तरह से होती है। एक तो आपको, जैसे कि एक और एग्जाम्पल था, आप हैं, आप क्या हैं? नहीं पता चल रहा है ना, तो ये चीज़ है। अब अपूर्ण क्रिया भी दो तरह से होती है। एक तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अब आपको नाम से क्लियर हो गया कि भाई अपूर्ण अकर्मक में कर्ता अस्पष्ट होगा और अपूर्ण सकर्मक में जो है कर्म अस्पष्ट होगा। जैसे कैसे? देखिए, अकर्मक में क्या हो जाएगा? वह है, क्या है नहीं पता चल रहा। आप हैं, क्या है नहीं पता चल रहा है। अब सकर्मक में आपको कर्म का नहीं पता चलेगा। जैसे तुमने उसे बनाया, क्या बनाया? काबिल बनाया, नाकाबिल बनाया, क्या बनाया? नहीं पता चल रहा है हमको। तो इसमें कर्म एब्सेंट होता है, कह सकते हैं, कर्म नहीं पता चलता है, तो उसको हम अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। और इसमें जो है कर्ता नहीं स्पष्ट होता है कि भाई वह कौन है, कौन इंसान है, वह किसकी बारे में बात हो रही है, उस पर्सन का ही नहीं पता चलता है, हमें कर्ता ही नहीं पता चलता है, जो करने वाला है काम को उसका ही नहीं पता चलता है। तो उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं जितना कोशिश हो रहा है आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे लिख देगा, आपको पूछ देगा ये कौन सा क्रिया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं क्रिया। तो यहाँ पे 11 प्रकार का टोटल होता है, पर डोंट वरी, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत और यौगिक। इससे ही हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इस पर ज़्यादा जोर देना है आपको। बाकी तो ठीक है, पढ़ लेते तो अच्छी बात है, मैंने लिख भी दिया इसीलिए, बट इससे ही क्वेश्चन हर बार बने हैं। ओके, जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी आपको तो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब प्रयोग के आधार पर सबसे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक जो धातु है उसमें ना जोड़ के जो है आपकी जो क्रिया बन जाती है, उसमें जो है सामान्य क्रिया है। जैसे कि सोना, रोना, गाना, हंसना। ठीक, तो ये सामान्य क्रिया, एक क्रिया मिलेगी आपको। ओके, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो धातु से मिलकर क्रिया बनती है। जैसे तुम वहाँ आ जाओ, अब इसमें आ धातु भी यूज हो रहा है, जा ये भी धातु यूज हो रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने क्या देखा था? संयुक्त क्रिया में आपको दो तरह के धातु मिल जाएंगे, जैसे आना, जाना। आ धातु, जा धातु, यहाँ दोनों यूज हो रहा है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्या था? तुम वहाँ आ जाओ, तो आ और जा ये दो धातु मिल रहे हैं ना, तो दो धातुओं से मिलकर जो क्रिया बनती है तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट नाम धातु क्रिया, ये क्या होती है? इसमें जो क्रिया के अलावा, मतलब इसमें क्रिया ही गायब है, जिसकी सारी बात हो रही है, मेन लीड रोल ही गायब है आपको यहाँ पे। अब देखेंगे किस तरह से। जैसे नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो नाम की क्रिया बस है। ठीक है, इसको क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब से मिलाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं नाम धातु। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको, चलिए देखते हैं। जैसे संज्ञा से बनी क्रिया, जैसे बात है, बतियाना, बता है, बतलाना, मिल है, मिलाना,
ठीक, सर्वनाम से बनी। जैसे हो गया ना, झूठ है तो झूठलाना, ठीक है, बात है बतियाना। तो ये इस टाइप की जो नहीं होती है, जो हम एकदम अपने क्रिया बना देते हैं, जिसका लेना देना कुछ नहीं होता है। अब बात का कोई धातु है नहीं है, तो बात बतियाना, मिल मिलाना, झूठ झूठलाना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। अब सर्वनाम से बनी क्रिया कैसे, अपना है तो अपनापन, पराया है तो परायापन। अब इसमें कोई धातु दिख रही है, क्रिया का कोई अंश है नहीं, बट ये है, ठीक है, ये सेंटेंस में अगर रहेगा तो ये क्रिया की तरह यूज होगा, ठीक है, ये कह रही हूँ मैं। तो नाम धातु इसी प्रकार का होता है। जैसे विशेषण से बनी क्रिया, नरम, आप तो बड़े नरम स्वभाव के हैं, ठीक, तो नरम से नरमाना, अच्छा है तो अच्छाई, लज्जा है तो लजाना, शर्म है तो शर्माना, ये सारी चीज़ें नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर हुआ तो। अब देखते हैं अगला। अगला है आपका प्रेरणार्थक। भाई साहब ये क्या वाला है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें जो है कर्ता जो है खुद नहीं किसी और से काम करवाता है, ठीक, जैसे घर में आपसे काम करवाया जाता है वैसे ही बोलिए, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में आप किसी को प्रेरणा देते हैं और अगला क्या है, उस प्रेरणा को लेकर के काम करता है। कैसे, जैसे टीचर का, अब इसमें दो तरह की चीज़ें, पहले हम मेन चीज़ समझ लेते हैं। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जैसे पढ़वाना, लिखवाना। अब आपको समझ, आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी को क्या कर रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। आप खुद नहीं लिख रहे हैं, आप किसी से लिखवा रहे हैं, ठीक है। आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं। तो करवाना यानी वो आपसे प्रेरणा लेके कर रहा है, भले डांट सुन के कर रहा होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, जो करता रहता है ना वो खुद प्रेरणा लेके काम करता है। जैसे माता जी किचन में खाना बना रही हैं, तो माता जी किसी और से खाना बनवा नहीं रही हैं, बना रही हैं, ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अब एक तो हो गया प्रथम, इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है कि टीचर कक्षा में सबको पढ़ाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो किसी और से पढ़वाता नहीं है, वो पढ़ाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो प्रथम प्रेरणार्थक मतलब कर्ता खुद ही काम कर रहा है अपने प्रेरणा लेके। सेकंड जो होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता किसी और को प्रेरणा देता है ताकि वो क्या करे, काम करे। अब किस तरह से, अब देख लेते हैं। रामू बच्चों को आम दिलवाता है, कक्षा में टीचर जी सबको दूध बंटवाती हैं, तो बंटवाना, दिलवाना, ये सारी चीज़ें जो है प्रेरणार्थक में आ जाएंगी। इसका एक और तरीका है, जैसे कि मान लीजिए पढ़, ये तो मूल धातु हो गया, पढ़ता या पढ़ना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, क्योंकि ये कर्ता स्वयं कर रहा है। अब जब हो जाएगा पढ़वाना, ठीक है, तब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक, क्योंकि आप ये किसी और से करवाने में यूज करेंगे। तो आप इस तरह से भी पकड़ लेंगे कि कौन सा चीज़ यूज हुआ है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वकालिक। अब ये दो चीज़ आप साथ में पढ़ेंगे, एक तो पूर्वकालिक, एक तत्कालिक। इसमें क्या होता है ना, एक के बाद बैक टू बैक दो क्रिया होती हैं। कैसे, जैसे पूर्वकालिक में एक तो होता है, जैसे आप एक काम पहले से हुआ है, उसके बाद आप दूसरा काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, जैसे कि वह पूर्वकालिक में वह काम करके चला गया या वह नहाकर स्कूल चला गया, मतलब पहले उसने नहाया फिर वो स्कूल चला गया, ठीक है, ये चीज़ होती है। पूर्वकालिक में होता है कि एक काम पहले करेगा इंसान, फिर दूसरे काम को करेगा, आहिस्ता आहिस्ता, समझ लीजिए इसको आप, इस तरह से होगा। और तत्कालिक में नाम से ही है, इसमें भी दो काम होगा पर बहुत झटके से होगा। कहने का मतलब एकदम तुरंत होगा, क्विक होगा। जैसे कि सांप को देखते ही बेहोश हो गई, ठीक है, वह सांप को देखी और तुरंत बेहोश हो गई, इस टाइप की जो चीज़ें होती है। जैसे वो शेर को देखते ही तुरंत मुरझा गया, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अब कृदंत क्रिया सबसे ईजी है, नाम से लगता है कि पता नहीं क्या है। इसमें प्रत्यय जोड़ के जब हम कोई क्रिया बनाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कृदंत। जैसे कृत प्रत्यय क्या है, तो पढ़ता, लिखता, हंसता, रोता, नाचता, गाता, तो जो आ रहा है ना, कृत प्रत्यय जोड़ के जब हम धातु बनाते हैं, सॉरी क्रिया बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कृदंत, ठीक है। अब हम देखते हैं यौगिक क्रिया, बहुत ईजी है। दो क्रिया मिलकर के जो क्रिया बनाती हैं, जैसे कि एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो क्रिया को ही हम एक मुख्य क्रिया मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वह मुझसे मिलकर गई, अब मिलकर गई, ये दोनों क्या हो रहा है, मिलना करना। जैसे कि वह मेरे पास आई और मुझसे कुछ कहकर चली गई, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस में मिलकर चली गई या फिर वह मुझसे मिलकर गई,
तो मिलकर गई, ये दोनों के बिना ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा निरर्थक लगेगा आपको, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इन दोनों क्रियाओं से मिलकर के ये खुद ही मुख्य क्रिया का काम करने लगते हैं। दो क्रिया मिलकर के जब एक ही क्रिया का काम करने लगे तो आपको क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आप जानते हैं इज एम आर जैसे हिंदी में होता है, वैसे ही मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रिया होती है हिंदी में वो आपकी सहायक क्रिया। ये पूछता ही नहीं है, ना ये पूछता है ना ये, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सजातीय क्रिया क्या होती है, इसमें अकर्मक सकर्मक धातु सब मिल करके क्रिया का कार्य करते हैं। जैसे सांप अच्छा नाच नाच रहा है, तुम अच्छा खेल खेल रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे आपको दिखेंगी वो हो जाएगा हमारा सकर्मक या फिर अकर्मक और धातु से मिलकर के जो भी क्रिया बनती है तो उसको हम बोलते हैं सजातीय। और यकीन मानिए जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विधि सबसे इजी है, ऑर्डर मान लीजिए इसको, कि जिस भी क्रिया से आपको ऑर्डर वाली फीलिंग आए, ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि कोई दूसरे को क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो उसमें आपको विधि क्रिया आ जाती है। जैसे पानी लेके आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मिलकर आना नहीं, तुम यहाँ से मिल के चले जाओ, इस टाइप की, आओ जाओ, ये करो वो करो, तो इस टाइप की चीज़ें विधि क्रिया में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रिया को टोटली कंप्लीट कर लिया। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट यकीन मानिए यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का पूरा बेनिफिट मिल सकता है, 1 या 2 नंबर का, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें ताकि हम और भी काम कर सकें, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं तुरंत से PDF वहाँ पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, PDF लोड कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।